फिलिस्तीन से वफादारी बहुत महंगी है। पाकिस्तानियों पर इल्जाम गद्दारी का है, वो भी फिलिस्तीनियों से। हालांकि पाकिस्तानी मेरे जो व्यूवर्स हैं इस बात को नकारेंगे, लेकिन अगर तुम सच्चे इस्लाम के मानने वाले हो तो अपने यहाँ मौजूद गद्दारों को पहचानो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे मुल्क का नाम ही खराब कर दिया है। पिछले हफ्ते दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इजरायली नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम शकारा ऑर्गेनाइजेशन है, इजराइल का है, और इसने अरब के साथ डील की हुई है अब्राहम अकॉर्ड। उसके मुताबिक एक बड़ी रिपोर्ट आई है कि उसके अंडर 10 पाकिस्तानी पत्रकार और फिल्म के डायरेक्टर, कई सारे इन्फ्लुएंसर, टोटल 10 पाकिस्तानी चुपके से पिछले हफ्ते इजराइल गए थे। उनका मकसद, उन्होंने ये बताया कि हमारा मकसद ये था कि हम इजराइल के कल्चर को समझ सकें, 7 अक्टूबर को क्या हुआ वो समझ सकते, और जो वहाँ जो नफरत है लोगों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, इजराइलियों के लिए, वो दुनिया में और पाकिस्तान में इजराइलियों के लिए नफरत क्यों है, हम ये देखने गए थे वहाँ। जब खुलासा हुआ, ये गए भी और चुपके से आ भी गए। पाकिस्तान में भारी बवाल हुआ तो गवर्नमेंट ने सफाई दी। गवर्नमेंट ने कहा कि जो लोग गए हैं, पहली बात तो ये जा नहीं सकते, पाकिस्तान के पासपोर्ट पे तो नहीं जा सकते, लेकिन अगर गए हैं तो ये जो लोग गए होंगे इनके पास 2 नागरिकता होगी, डुअल नागरिकता। पाकिस्तान के पासपोर्ट से आप इजराइल नहीं जा सकते। इसके बाद ये एक फिल्म डायरेक्टर हैं जिनका इंटरव्यू सामने आया है। मैं बता दूं, इनका नाम है, ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है शबीन आगा, और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर भी हैं, और पाकिस्तान के बड़े बड़े अखबारों में इनका जो है कॉलम चलता है। हत्ता कि जो कैसर अब्बास हैं वो जर्नलिस्ट बताए जा रहे हैं, शबीन आगा जर्नलिस्ट हैं, बता दिया मैंने आपको। कसवर कलसरा एडिटर इस्लामाबाद टेलीग्राफ, ठीक है, और शब्बीर खान इस्लामाबाद टेलीग्राफ के ये एडिटर इन चीफ हैं। हाई लेवल के ये पत्रकार हैं। डॉक्यूमेंट सबूत आपके सामने है, आपके सामने ये फोटो है। कहा जा रहा है, ऐसा मैं वेरीफाई नहीं करता हूं, लेकिन कहा जा रहा है ये वही फोटो है जब पाकिस्तान, आप देख सकते हैं, ये होर्डिंग तो देख रहे हैं आप, पोस्टर तो देख रहे हैं, शराका नाम का इजरायली वो ऑर्गेनाइजेशन का पोस्टर आपको नजर आ रहा है, साथ में पाकिस्तान का झंडा पकड़े हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब जब पाकिस्तान वापस आए पत्रकार, तो ये जो महिला है, इसने जो जिसका ब्रिटिश या अंग्रेजी जो है स्टाइल है बात करने का, लेकिन है पाकिस्तानी, है ना। और पाकिस्तान के लोग मतलब फेक एक्सेंट मारने में बड़े एक्सपर्ट हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग पाकिस्तान के जो विदेश जाकर रहते हैं, 2 महीने में कोई बरतानिया से आता है तो वो अपने आप को अंग्रेज समझता है। तो बहरहाल ये जो बाजी हैं ये एक्सेप्ट कर रही कि हाँ इजराइल में गई थी। अब इस वजह से इजराइल कंट्रोवर्सी में फंस चुका है, कई तरह के सवाल हो रहे हैं। अब दोस्तों, पाकिस्तान के पासपोर्ट से जब इजराइल नहीं जा सकते तो फिर ये कैसे चले गए? ठीक है, मान लिया दुबई गए होंगे, दुबई से फिर उसी पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट से कैसे जा सकते हैं इजराइल? तो इसका मतलब यहाँ जो शराका ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये काम आसान किया होगा कि पाकिस्तान के पासपोर्ट वाले होल्डर्स को, पाकिस्तानियों को, इन जर्नलिस्ट को अपनी इजरायली ताकत से, अपनी पावर दिखाकर, क्योंकि यूएई तो पहले से ही घुटने पर बैठा हुआ है इजराइल के आगे, ले गए होंगे। और इन पत्रकारों का कोई अब उखाड़ नहीं सकता। मैं अब अपना बता रहा हूं, मेरा दिमाग क्या कह रहा है। इन पाकिस्तानी गद्दारों ने जाकर इजराइल के साथ डील कर ली होगी, पक्की डील, कि जी हम क्या करेंगे, हम जो इजराइल के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला हुआ है, इजराइल के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ पूरी दुनिया में जो नफरत फैली हुई है, हम इसको मिटाएंगे। हम इजराइल का एक अच्छा फेस सामने रखेंगे, हम इजराइल की अच्छाई बताएंगे, बुराइयां नहीं बताएंगे, हम इजराइल के खिलाफ बोलना बंद कर देंगे। अभी आपके पेट में दर्द हो रहा, पाकिस्तानी नीचे गालियां लिख रहे होंगे, कह रहे हैं ऐसे कैसे बोल रहा तू, तेरी हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन दोस्तों ये सच है, बताता हूँ कैसे, और मैं साबित करूँगा। अभी कुछ वक्त पहले एक रिपोर्ट आई थी, आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट। इजराइल ने अभी कुछ वक्त पहले ऐलान किया था, अभी 1 महीना ही हुआ है,
कि पूरी दुनिया में जो इजराइल के खिलाफ नफरत फैली है और इजराइल की जो इमेज डैमेज हुई है फ़िलिस्तीन और गाज़ा में नरसंहार करने की वजह से, इसको ख़त्म करने के लिए हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे और पैसा खर्च करेंगे, मोटा पैसा खर्च करके जो है। अब वो मोटा पैसा खर्च कैसे होगा? ऐसे ही दुनिया भर के, खासकर जैसे कि पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी भारी मात्रा में इजराइल से नफरत करते हैं, तो पाकिस्तान के बड़े बड़े पत्रकारों को इजराइल बुलाएगा चुपके से। ऐसे ही भारत के बड़े बड़े पत्रकारों को चुपके से बुलाएगा। अरब पहले से ये काम कर चुका है, अल अरबिया चैनल है, बहुत सारे चैनल हैं जो इजराइल के लीडर्स को, इजराइल के नेताओं को बुला रहे हैं अपने यहाँ और अपने चैनल पर बिठाकर सफाई दिलवा रहे हैं, उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं। इससे क्या हो रहा है भाई? यही तो वो काम है, यही तो वो ऑपरेशन है जिसका इजराइल ने ऐलान किया कि भाई हम मोटा पैसा खर्च करेंगे, हम फंड करेंगे, हम लोगों को बुलाएंगे और अपने खिलाफ जो नफरत फैली है उसको हम मिटाएंगे। तो दोस्तों, ये वही हो सकता है, ये वही ऑपरेशन है जिसके तहत 10 से 12 पाकिस्तानी पत्रकार इजराइल पहुंचे थे। मज़ेदार बात यह है कि ये कभी बात सामने आती ही नहीं, वो सामने इसलिए आ गई क्योंकि इजराइल ने ही पीछे से कुछ लोगों ने इजराइल का ही भांडा फोड़ दिया और इजराइल के अखबारों में छप गया। जब इजराइल के अखबारों में छपा तो पाकिस्तान में कोहराम मच गया। पाकिस्तान में कोहराम मचा तो फिर कहाँ रुकने वाला है? दुनिया के सामने पाकिस्तानी गद्दारों का नाम सामने आ गया। इसी तरह से यूरोपीय यूनियन की टॉप डिप्लोमेट चोरी चुपके से इजराइल पहुंची थी। अब यूरोपीय यूनियन के साथ साथ पूरी दुनिया में ये सवाल हो रहा है कि भाई ये यूरोपीय यूनियन की टॉप डिप्लोमेट का क्या काम इजराइल में? यह अचानक से इजराइल, देखिए इजराइल से कोई बाइद नहीं, वो चाहे तो पूरी दुनिया को खरीद ले, पूरी दुनिया का पैसा अमेरिका और इजराइल के पास है। भाई साहब, बड़ा खतरनाक खेल इजराइल खेल रहा है। कौन कौन इजराइल की जाल में फंस रहा है, ये देखने वाली बात है। ये तस्वीर देखिए, गाजा की एक्सक्लूसिव तस्वीर। अल नस्र अस्पताल के ऊपर इजराइल ने बमबारी की। इसके बाद ये तस्वीर जारी की और कहा कि हमास के इस सीनियर लीडर को हमने उस अस्पताल के हमले में कत्ल कर दिया है। फिर से बता रहा हूँ, आप सो रहे हैं, उठ रहे हैं, रोजे से हैं, इफ्तार कर रहे हैं, सहरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, लगातार गज्जा पर इजराइल के खतरनाक हमले जारी। हालात इतने खराब हैं, तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, आधिकारिक ऑफिशियली इजराइल ने ये फुटेज रिलीज की है जिसमें आप देख सकते हैं भारी मात्रा में इजराइल के आर्म व्हीकल्स और टैंकर तेजी से गाजा के अंदर घुस रहे हैं। तो हालात बहुत खराब हैं। उधर अमेरिकी एनवॉय ने कंफर्म कर दिया है कि इजराइल को हमने वो सब कुछ दे दिया है जो उसको जंग शुरू करने के लिए चाहिए, यानी इजराइल को हथियारों से पाट दिया है अमेरिका। इजराइल के द्वारा कहा जा रहा है कि हमने हमास को ऑफर दिया है सीज फायर के लिए। अगर वो हमारा पहला फेज मान ले, पहले फेज में 11 यहूदियों को रिहा करे और 16 इजरायली लाशों को लौटाए, अगर हमास ये मान जाता है तो हम 40 दिन का सीज फायर करेंगे और उसके बाद अगली बात करेंगे। हालांकि आपके घर के छोटे छोटे बच्चों को पता है कि इजराइल झूठ बोल रहा है, क्योंकि जो उसने पिछला सीज फायर नहीं माना तो ये सीज फायर क्यों मान लेगा? वो क्यों मानेगा? जो बंदा लिखित में नहीं मानता है और सीज फायर तोड़ देता है, उसके अगले बयान पर आप क्या ही भरोसा करोगे। लेकिन ये बात हकीकत है कि हमास की ये इतिहास की सबसे बड़ी गलती थी कि हमास ने 7 अक्टूबर को ये सोच लिया कि हम हमला करके बहुत कुछ बड़ा कर लेंगे, जबकि असल में ये हमास ने हमला किया, ये इजराइल के जाल में खुद हमास फंस गया। और हमास सच में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ दुनिया में जाना जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसने अपनी बेवकूफ़ियों की, जब तुम में ताकत, भाई मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी ताकत ही नहीं है कि मैं 100 लोगों से भिड़ सकूं, और मुझे अगर पता है कि अगर मैं 100 लोगों पर हमला करूंगा तो ये भाई मेरे पूरे परिवार पर हमला करेंगे, तो ये बेवकूफ़ी कहलाएगी अगर मैं करूंगा। हमास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में ये बात बोल चुका है कि हाँ, हमने ये सोचा नहीं था कि इजराइल इतना कुछ कर देगा। तो हमास को अभी भी सोचना चाहिए, क्योंकि गाजा में कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तुम अपनी ज़मीन मत छोड़ो, लेकिन कम से कम कोई ऐसा कदम उठाओ कि ये जंग बंद हो सके। अब एक वीडियो वायरल हुई है इजरायली नेताओं की, बड़े बड़े लीडर्स की, जो एक चुपके से मीटिंग कर रहे थे। तो उसमें जो ऑस्ट्रिया के लिए इजराइल का एम्बेसडर है वो बैठा हुआ है, तमाम इजरायली नेता हैं, और वो कह रहे हैं कि गाजा के अंदर जो हैं, चाहे 16 साल का बच्चा हो, चाहे कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो,
सबको मार देना चाहिए, और वहाँ वो रहें या नहीं रहें, मैं वहाँ गोल्फ खेलूंगा। यानी गाज़ा की ज़मीन पर पूरी तरह से सबको कत्ल करके कब्जा करने की बात की जा रही है। पूरे मिडिल ईस्ट और यूरोप में ये वीडियो आग की तरह फैल चुकी है और इजराइल के खतरनाक इरादे दुनिया को पता चल गए हैं। देखिए, I proudly represent the state of Israel. And if you believe that there are no uninvolved in Gaza, if you're believing that Israel is targeting babies intentionally, which is not correctly, should be a death sentence to be killed off in war if you hold a gun. Even if you are a 16-year-old and under UN, whatever it is called, a child, a 17-year-old who holds a grenade. Will Europe be crazy enough to invest money again in Gaza? उधर अरब लीग ने हस्बी अल्लाह ने बोलोगी, ये देखिए, अरब लीग ने मांग की है कि इजराइल के साथ हर तरह की डील को रद्द कर दिया जाए, हर तरह यानी इकोनॉमिकल बाइकआउट किया जाए, और इजराइल के साथ सैन्य डील जिसने की है, इकोनॉमी की डील, बिजनेस की जो डील करी है, वो ख़त्म कर दी जाए। किसने? अरब लीग ने मांग की है। अरब लीग का हिस्सा क्या सऊदी अरब नहीं है? अरब लीग का क्या जॉर्डन हिस्सा नहीं है? जॉर्डन, ये इजिप्ट, इधर यूएई, ये तमाम बड़े बड़े देश इजराइल के सगे भाइयों से बढ़कर हैं। तो अरब लीग का ये दोगलापन मैं कह रहा हूँ, उखाड़ लो, क्या उखाड़ोगे मेरा अरब लीग? तुम दोगले हो, तुम दोगले की नस्ल हो, क्योंकि तुम सिर्फ ड्रामा कर रहे हो और तुम्हारे अपने भाई, तुम्हारा अपना परिवार गाजा में मारा जा रहा है, तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सच में अगर अरब लीग ये बात कह रहा है कि भाई इजराइल का बाइकआउट करो, तो बोलो यूएई को कि यूएई, कतर और ये तमाम जो देश हैं अरब देश, सब बाइकआउट कर दें, एक साथ करें ना, करके दिखाएं। नहीं करेंगे। हजरात मोहतरम, फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।